जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी शर्मा 777 में। और आज हम देखने वाले हैं आपके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी। तो देखते हैं आखिर ये थर्ड पार्टी आखिर क्या कर रही है और आपके पार्टनर के जीवन पर इस चीज़ का क्या असर हो रहा है। क्या आपके पार्टनर के थॉट्स चेंज हो रहे हैं या उनके जीवन में किस तरह की सिचुएशन हो रही है, दोनों के रिश्ते की क्या सिचुएशन है, सब कुछ देखेंगे। उससे पहले यूनिवर्स को थैंक्स बोल देते हैं कि मुझे माध्यम के रूप में चुना और इतनी शक्ति दी कि आप तक यूनिवर्स के मैसेज एज इट इज़ मैं पहुंचा पा रही हूँ। और आपको यूनिवर्स के वो मैसेजेस जो आपका सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो टाइम टू टाइम मिलते जा रहे हैं। तो चलिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ बगलामुखी, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार, इतना विश्वास और इतना साथ देने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी मेरी तरफ भेजने के लिए थैंक्स, सुपर थैंक्स। मेंबरशिप और यूपीआई द्वारा चैनल को सहायता देने के लिए, हेल्प करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी आपका योगदान है चैनल की ग्रोथ के लिए, चैनल के लिए, तो वो सारा अनलिमिटेड टाइम आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, और खुशियों के रूप में, अबंडेंस के रूप में, प्रॉस्पेरिटी के रूप में, हेल्थ वेल्थ के रूप में और बहुत सारे ट्रू लव, ट्रू रिलेशन के रूप में। तो आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए। हमेशा आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें। माता रानी महादेव आपके पूरे परिवार को और आपको पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखें। आपके घर परिवार को ऐसे प्रोटेक्शन में रखें कि कोई भी नेगेटिविटी या नकारात्मकता आपके घर परिवार में प्रवेश ना कर सके। तो चलिए इसी मनोकामना और इसी प्रार्थना के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर आपके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। क्या एनर्जी है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ओके। फोर ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ और टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ swords, page of swords, eight of cups, ace of cups, five of pentacles and nine of swords. चलिए, हाँ जी, तो इस वक्त आपकी जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो एज ए वॉरियर, एज ए फाइटर दिखाई दे रही है। इस वक्त आप काफ़ी अच्छे फॉर्म में हो, हर परेशानी से पूरी तरह से निपटने के, उसको ख़त्म करने के मूड में हो। और वही एनर्जी इस वक्त आपको फील भी हो रही होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। और पहले जो छोटी छोटी बातों पे आप परेशान हो जाते थे, रोने लग जाते थे, आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ बोलते थे तो आपका रो रो के बुरा हाल हो जाता, सोच सोच के बुरा हाल हो जाता था, आप एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते थे। लेकिन अब आपकी जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप एक वॉरियर वाली फॉर्म में आ चुके हो और आप छोटे छोटे पलों को भी, आप जिन पलों को पहले सोचते रहते थे और वो निकल जाते थे, लेकिन अब उन छोटे छोटे पलों को भी आप इंजॉय कर लेते हो और अच्छे से अपने लिए जीते हो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो। तो ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ काफ़ी कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके साथ अपनी बातें शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे
ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है ना, वो मुझे उसकी जो एनर्जी है ना, वो जल्दबाजी में बहुत बहुत हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है। जल्दबाजी में वो बहुत कुछ गलत कर रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे थर्ड पार्टी ने कोई ऐसा कांड कर दिया है जो शर्मसार करने वाला है, जो ये कह सकते हो कि जिसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ किया है, और उसको कहते हैं ना कि अभी तक उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन आपके पार्टनर के साथ उसने कुछ ऐसा किया है। क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ। आपके पार्टनर को उसने धोखा तो दिया ही था, उसने चीट तो किया ही था। आपके पार्टनर को उसने काफ़ी हद तक मैनिपुलेट भी किया, आपके साथ उनको अलग किया, आपके खिलाफ उनको भड़काया, वो सारी चीज़ें की। लेकिन उसकी वजह से आपका तो रिश्ता टूटा, आपके पार्टनर आपसे दूर हुए, आपके साथ उनका मिसबिहेव शुरू हुआ, सब कुछ आपसे अलग हो गए। ठीक है, अब थर्ड पार्टी ने किया क्या है? थर्ड पार्टी ने किया, उनको कहते हैं ना कि जिस इंसान ने उसको हर सुविधा दी, जिस इंसान ने उसको वो प्यार दिया जो आपका हक था, उस इंसान ने जिसने अपने आप को खाली कर दिया इसकी हर ज़रूरत पूरे करने के लिए, इस थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ने खुद को बर्बाद कर दिया। उसने ही उनकी इज्जत नीलाम कर दी। उसने ही कुछ ऐसे सबूत, या ये कह सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें जिनको प्रेजेंट कर दिया कि ये इंसान ऐसा है। परंतु कहते हैं ना कि सच्चाई और फेक में काफ़ी फ़र्क होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है उसने एआई से बना के, जैसे कहते हैं ना किसी का फ़ोटो, किसी का शरीर, किसी का फेस ऐसे लगा के एक ऐसा फेक पिक्चर बनाई जिसमें आपके पार्टनर को फंसाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई 7 पर्दों में छुपी हो तो भी वो छुप नहीं सकती। तो यहाँ पर वो चीज़ है कि आपके पार्टनर इस वक्त उनकी कहते हैं ना कि एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और थे, काफ़ी टाइम से गुजर रहे हैं। और ये चीज़ मुझे अभी करंट में नहीं दिखाई दे रही है, काफ़ी पहले दिखाई दे रही है। लगभग यहाँ पे 10, 12, 15 दिन दिखाई दे रहे हैं मुझे, और कुछ लोगों के लिए 7 दिन। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ इस तरह का हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने आप को सच साबित करके, प्रूव साबित कर दे, और उस वीडियो को, उस पिक्चर को उन्होंने फेक प्रूव कर दिया कि ये मैं नहीं हूँ, ये फेक है। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी। एक ऐसी घटिया चाल चली, एक ऐसा घटिया कांड कर दिया कि उनको एक ऐसे लोगों के मतलब पूरे कितने सबके सामने उनकी नज़रों से गिराने की कोशिश की। परंतु हुआ क्या? हुआ ये, आपके पार्टनर ने उस चीज़ को, कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती, तो आपके पार्टनर ने उस चीज़ को प्रूव कर दिया। कहते हैं ना आजकल एआई से बनी हुई चीज़ों को भी प्रूव किया जा सकता है, बहुत इजी वे में किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है। जिस तरह से एआई से लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसी तरह से टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि वो वीडियो या वो क्लिप या फिर वो पिक्चर को एडिटिंग की हुई है या नहीं, या वो फेक है या नहीं, या वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो सारी चीज़ें पता की जा सकती है। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई, सच सामने आया, और आपके पार्टनर के जीवन में जो प्रलय आने वाली थी, जो एक भूकंप या कुछ भी कह सकते हो उसको, एक ऐसा थंडरस्टॉर्म होने वाला था कि उनके जीवन पे पूरी तरह से बिजलियां गिरने वाली थी, उससे वो काफ़ी हद तक बच गए हैं। लेकिन यूनिवर्स ने उन्हें बचा तो लिया है, पर कहते हैं ना जिसने कर्म कांड किया है, जिसने ये कांड किया है, शर्मनाक कांड, उसको यहाँ ये कह सकते हो उसको चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा डूब के मरने के लिए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के सामने वो आपके पार्टनर की इंसल्ट करना चाहती थी, आपके पार्टनर को नीचा दिखाना चाहती थी, आपके पार्टनर को कैरेक्टरलेस दिखाना चाहती थी, आपके पार्टनर को बहुत कुछ, मतलब ये कि उनकी एक जो इमेज है उसको इतना ज़्यादा गंदा करना चाहती थी कि लोग उनको जॉब से भी निकाल दें, उनसे दूरी बढ़ा लें, उनको बायकॉट कर दें। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि उस थर्ड पार्टी ने इतना घटिया कांड करने की कोशिश की, और यहाँ पर आपके पार्टनर को यहाँ पर ये चीज़ विश्वास है,
और विश्वास था कि दुनिया चाहे कुछ भी समझ ले इसके लिए, लेकिन जो आप हो वो उनको जानते हैं कि वो कितने ज़्यादा कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उनको आपके ऊपर तो कहीं ना कहीं विश्वास था, परंतु दूसरों के ऊपर नहीं था, लेकिन उन्हें वो चीज़ प्रूव तो कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये थर्ड पार्टी उन्हीं लोगों के सामने अब नज़र उठाने के लायक नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूबने की वाली स्थिति है कि मतलब शर्म, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को करना किसी और को चाहती थी, उस गड्ढे में खुद गिर गई। गड्ढा खोदा था पार्टनर के लिए, लेकिन गिर गई खुद। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, गिर गया या गिर गई, ठीक है। अब उसकी ये कंडीशन हो गई है कि उसको सभी बॉयकट कर रहे हैं, उसकी फैमिली तक को पता चल गया। वो सब अब इसका जो टाइम है वो इस टाइप का हो गया है कि अब उसे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ेगा, उस तरह की सिचुएशन है। अब कहते हैं ना कि जो एक राजा या रानी वाली स्थिति में था या थी, तो वो एकदम से सड़क पे आ जाए भीख मांगने वाली स्थिति में, तो और उसे भीख भी ना मिले तो उसकी क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में कर्मों के फल तो मिलने ही हैं। उसको जो कर्मों के फल मिले हैं उस चीज़ को अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी से ही वो मुंह छुपा रही है रातों में अकेले अंधकार में, मतलब उसे रोशनी से वो हो रहा है। क्योंकि जब लोगों को पता चला कि इसने इसके लिए फेक करा था और ये खुद कैसा है या कैसी है, तो उन्हीं लोगों ने जिनके सामने आपके पार्टनर को बेइज्जत करना चाहती थी, उन्हीं लोगों ने उसके ऊपर जो जो शब्द इस्तेमाल किए, उससे उसने अपना मुंह छुपा लिया, अपने कान बंद कर लिए। और उस गड्ढे में जो कहते हैं ना, उस वक्त उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा चुल्लू भर पानी मिल जाए और मैं उसमें डूब के मर जाऊँ, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। उस टाइम का जो मंज़र है, शायद आप समझ पाओगे कि अगर किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो उसके क्या होता है, उसके ऊपर क्या बीतता है। और वही चीज़ आपके पार्टनर के ऊपर बीतने वाली थी, बट कहते हैं ना, ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपकी पुकार को सुना और इस चीज़ का अंत हुआ। और जिसने गड्ढा खोदा था उसने उसमें वही गिरा। चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलता ऐसे लोगों को, तो वही स्थिति आपके थर्ड पार्टी की हुई है। और आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडलाइन है। ओ माय गॉड, गाइडलाइन आपकी ये है कि जिस इंसान ने, चाहे वो आपकी थर्ड पार्टी हो चाहे आपके पार्टनर हो, जिसने भी आपको दुख दिया है, जिसने भी आपका दिल तोड़ा, धोखा दिया है, जिसने भी आपके साथ वो अभद्र व्यवहार किया है, अब्यूज़ किया है या जो भी कुछ किया है, उसको कर्मों के फल मिलेंगे। आपके पार्टनर थोड़ा इसलिए बच रहे हैं क्योंकि उनके साथ आपकी कहीं ना कहीं एक फीलिंग जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं आप उनके लिए भी ईश्वर से प्रोटेक्शन मांग रहे हो, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कर रहे हो, इसलिए। लेकिन दिल उनको भी तोड़ा, दिल उनका भी टूटा, उन्होंने तोड़ा, और धोखा उन्होंने दिया तो उनको भी मिल रहा है। उन्होंने आपकी इंसल्ट की, उनकी भी इंसल्ट हो रही है। उन्होंने आपको बेइज्जत किया, लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की, वही सब चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हो रही हैं। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये आ रहा है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। इसलिए आप अपने कर्मों को सही रखिए। आपके लिए गाइडेंस है, आप अपने कर्मों को सही रखिए। किसी के लिए भी, चाहे वो कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, चाहे वो थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, किसी के लिए भी आप अपने मन से, अपने वचन से या अपनी वाणी से कैसे भी आप गलत मत बोलिए, गलत मत कीजिए। क्योंकि गलत कहना या करना या सोचना, तीनों ही चीज़ें पाप कर्म में गिनी जाती हैं, बुरे कर्मों में गिनी जाती हैं। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ न्याय मांगिए और आप उनको अपनी तरफ से बिल्कुल लेट्स गो कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए अपने पार्टनर को भी और थर्ड पार्टी को भी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप कुछ भी ऐसा करोगे तो आपके साथ वापस रिटर्न में वो कर्मा आएगा। तो चलिए, तो ये आपके लिए गाइडलाइन है कि अपने कर्मों को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, अच्छे रखिए और अच्छे और शुद्ध कर्म कीजिए। किसी का कभी भी दिल मत तोड़िए, किसी को दुख मत दीजिए। अगर आपके सामने कोई भी जरा सी भी आस लेकर आता है तो उसे निराश करके मत भेजिए। तो यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए देख लेते हैं ब्लेसिंग्स में क्या है। ब्लेसिंग्स में किंग ऑफ कप्स, एक रिश्तों में, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। आपके रिश्ते मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे आपके और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, और क्लियरिटी होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, आपको आपकी चिंता करते हुए नज़र आ रहे हैं।
और ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें जो है हो रही हैं आपके साथ, वो पॉजिटिविटी आपके एक नए चेंज के लिए, नए रिलेशन की नई नींव रखी जा रही है। और अब जो पहले पास्ट में हुआ है उस चीज़ को पूरी तरह से आपके पार्टनर अपने जीवन में बदलना चाहते हैं और उसके लिए वो पूरी तरह से कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं और कॉन्टिन्यूसली उसमें पूरी तरह से पूरी डेडिकेशन के साथ काम भी करें। आपने नोटिस किया होगा अब आपके पार्टनर का बिहेवियर काफ़ी हद तक चेंज है, 50 to 70% तक चेंज है। जो पहले इंसान आपको अब्यूज़ करता था, जो पहले इंसान आपको नीचा दिखाता, जो पहले बेइज्जत करता था, जो पहले आपको किसी लायक नहीं समझता था, वो आज आपकी बातें सुन रहा है, वो आपकी चिल्लाहट सुन रहा है, आपका गुस्सा सहन कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है। और जो इंसान ज़रा सा बोलने पर ही हाथ उठा देता या उठा देती थी या फिर आप गलत बोलता था, बोलती थी, वो सब चीज़ें अब बहुत बहुत माइनर हो गई हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज है। आपने देखा होगा ये चीज़ अपनी लाइफ में महसूस हुआ होगा, आपके साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया होगा। तो इसका मतलब यही है कि आपके जीवन में रिश्तों का नया आगाज़ शुरू हो रहा है, नया वही रिश्ता नए तरीके से शुरू हो चुका है। तो ये आपके लिए वीडियो है। जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है उसे क्लेम कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अपना नाम और अपना स्थान ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। जिसने भी मेंबरशिप ज्वाइन किया उसकी कोई भी पर्टिकुलर परेशानी है, किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो वो हमें आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं और हम उसके लिए आपको रेमेडी देंगे। 100% वो रेमेडी आपके लिए वर्क करेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और। हाँ, हमेशा की तरह से ये रीडिंग भी इंट्यूटिव, कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। तो सभी के लिए रीडिंग है। जिसके साथ जो एनर्जी कनेक्ट होती है, जिसके दिल को जो एनर्जी छू जाती है, जो मैसेज छू जाता है, वो क्लेम उसी एनर्जी को क्लेम करें, बाकी का जाने दें। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।